वेलकम टू एसएमएस फार्मेसी क्लासेस। आज हम नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं। जो हमने पहले एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आज उसके आगे हम पढ़ रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हाइपरलिपिडेमिया होता क्या है। हाइपरलिपिडेमिया तभी तो हम उसको कम करेंगे ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, जो बीमारी होती है उसको कम करने के लिए जो ड्रग्स होती है उसको हम यूज़ करते हैं और कैसे कैसे कम करती है उसी का मैकेनिज्म पढ़ना है हमको। तो उसके पढ़ने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं, पहले जानेंगे हम हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है लिपिड लेवल का बढ़ जाना, मतलब फैट लेवल का बढ़ जाना। तो हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो कितने टाइप्स का होता है, फैट या लिपिड कितने टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है और हमारा फास्फोलिपिड्स होता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से हमारा बाइल एसिड का प्रोडक्शन कराता है और स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन कराता है और ट्राइग्लिसराइड्स हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी मसल्स को। और फास्फोलिपिड्स क्या होता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। अब लिपिड क्या है, हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल है। अब इनसॉल्युबल है तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिपिड क्या करेगा, हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन का जो मेन अगर इसका देखें, लिपोप्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स का होता है। पहला है काइलोमाइक्रॉन, दूसरा है हमारा VLDL और तीसरा है LDL, चौथा है HDL। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब इसमें जो ये चीज़ होती है काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आते हैं और HDL जो होता है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारे ब्लड में, अगर हमारी कैपिलरी में, वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो क्या करेगा, HDL उसको, जैसे छन्नी नहीं होती है, छन्नी से हम चाय छानते हैं, वैसे वो पूरा छन्नी बीच में उसके, जैसे बीच में गैप रहता है उसको एम्प्टी HDL बोलते हैं। वो क्या करता है, पूरा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है हमारे वेसल्स में उसको एक तरफ से छानते हुए लेके जाएगा, लीवर में पलट देगा। अब लीवर में ले जाके छोड़ता है तो लीवर के पास, इसके पास इसका एक खुद का रिसेप्टर होता है जिसको स्कैवेंजर रिसेप्टर्स बोलते हैं। उस रिसेप्टर के थ्रू HDL जो है सारे कोलेस्ट्रॉल को ले जाके निचोड़ देगा लीवर में। अब लीवर में आ गया HDL, पूरा कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोलेस्ट्रॉल से फिर जो है लीवर बाइल एसिड का प्रोडक्शन कराएगा और दूसरा हमारा स्टेरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगा या फिर आगे वो प्रोसेस करता है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो इसमें देखें दो मेन कंपोनेंट है, एक कोलेस्ट्रॉल है और एक ट्राइग्लिसराइड। ये हमारा तो मान लीजिए सेल का कंपोनेंट है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो दो चीज़ हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये सारी चीज़ में हम देखेंगे। इसमें ये जो हमारे टाइप्स होते हैं लिपोप्रोटीन के, इसमें भी अगर हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड सब में होता है। सब में अगर ये जो हमारा काइलोमाइक्रॉन्स है, काइलोमाइक्रॉन, VLDL, LDL, HDL या लिपोप्रोटीन्स जो भी हमारी है, इसमें लिपिड भी है और प्रोटीन है। लिपिड में क्या है हमारा, ये तीनों लिपिड्स है और प्रोटीन भी है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, अब तीनों लिपिड्स हैं, तीनों लिपिड्स में जो है, जो मेन लिपिड्स जो हमारी है दो कौन सी है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। मतलब इसके लेवल को अगर हम कंट्रोल कर ले जाएँ, इसके लेवल को कम कर दें तो क्या होगा, हम हाइपोलिपिडेमिक ड्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। हम कैसे, अगर इसके लेवल को हम कम कर दें तो जो कम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। अब उसको कम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी 5 ड्रग्स है। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स में 5 है। पहले जैसे हमने उस दिन पढ़ा था, बताया था, BSF में नो फैट, तो B फॉर हमारा था बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट्स जिसको एनायन एक्सचेंज रेजिन्स बोलते हैं। और S से होता है हमारा स्टैटिन, स्टैटिन को हम बोलते हैं HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। F से होता है हमारा फाइब्रेट्स और नो कोलेस्ट्रॉल मतलब निकोटिनिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर और अदर्स ड्रग्स पढ़ना। ये सारे ड्रग का क्या पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना। अब उसमें से पहली ड्रग्स है हमारी HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये हमारी पहली, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देख रहे हैं, इसको हम स्टैटिन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख रहे हैं तो ये हमारी एक लीवर सेल है। इस लीवर सेल में हमारा कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे लीवर सेल में गया, लीवर सेल में जाने के बाद जिसको हिपैटोसाइट सेल बोलते हैं, उस सेल में जाने के बाद हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वो पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम एक
बदला। अब एसिटाइल को एंजाइम ए से भरा हमारा जो हमारा नेक्स्ट बन रहा है HMG को एंजाइम ए। अब HMG को एंजाइम ए से कौन क्या हमारा बन रहा है नेक्स्ट, मेवालोनिक एसिड। अब HMG को एंजाइम ए से मेवालोनिक एसिड जो बन रहा है उसमें एक एंजाइम लग रहा है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस। इसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है मेवालोनिक एसिड में। अब हम जो ड्रग्स लेते हैं इसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। तो इसलिए हमने जो ड्रग्स लिया है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, इसको हमने इनहिबिट कर दिया। जब इनहिबिट कर दिया तो हमारा मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये ढेर सारे स्टेप में, तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो पहले में हमने क्या देखा, स्टैटिन जो हमने दिया, स्टैटिन ने क्या किया, HMG को एंजाइम ए को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन हमारी लिवर सेल में कम हो गया। अब जब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो क्या काम करता है हमारा लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर्स। जब इसका लेवल कम हो जाएगा तो इस लेवल के कम होने की वजह से LDL-R रिसेप्टर, LDL की रिसेप्टर की सिंथेसिस को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। कैसे स्टिमुलेट करेगा, DNA के पास मैसेज जाएगा, DNA से मैसेंजर RNA बनेगा, मैसेंजर RNA फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब रिसेप्टर LDL रिसेप्टर ढेर सारा बन रहा है और ढेर सारा बन के आके हमारे हिपेटोसाइट सेल पे आके जुड़ गया। अब वो इंतज़ार में है कि LDL कहीं से आए, क्योंकि LDL रिसेप्टर है, LDL के इंतज़ार में। और LDL क्या है हमारा, बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स में है, LDL क्या करेगा, सबको अपने अंदर ले लेगा, अपटेक कर लेगा। जितना LDL घूम रहा है सब आगे किस पे बाइंड कर दे रहा है, LDL रिसेप्टर पे। जितना LDL घूम रहा है सब LDL रिसेप्टर के थ्रू बाइंड कर ले। बाइंड करने के बाद वो आके लिवर के अंदर, लिवर में चला जा रहा है। जब लिवर में जाएगा अपटेक कर लिया जाएगा। जब अपटेक कर लिया जाएगा, उसको अपटेक करने के बाद लिवर के अंदर, लिवर ले लेते हैं, लिवर के अंदर चला जाता है। अब लिवर से क्या होता है, लिवर क्या करेगा, इसके कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का फॉर्मेशन कराएगा, या नहीं तो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब LDL लेवल क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स में LDL का लेवल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या, हमारी जो ड्रग्स है स्टैटिन क्या कर रही है, LDL के लेवल को भी कम कर दे रही है। और दूसरा पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को, पहला पॉइंट था हमारा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर दे रही, दूसरा पॉइंट LDL के लेवल को भी कम कर दे रही। क्यों, क्योंकि LDL का रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। LDL का रिसेप्टर ढेर सारा बनता है सिंथेसिस के थ्रू, जिसके थ्रू क्या होता है, LDL लेवल भी कम हो जाता है। अब यही जो लो लेवल हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल VLDL का जो है सिंथेसिस जो होती है, VLDL की जो सिक्रीशन होता है लिवर से, उसको भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ये लो लेवल कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से VLDL का भी सिक्रीशन जो है हमारे लिवर से जो होता है वो भी कम होगा। VLDL लेवल को भी देखिए हमने कम कर दिया, LDL लेवल को भी कम कर दिया। इस तरीके से हमने देखा जो हमारी स्टैटिन्स है, जो हमारी लिपिड्स है, लिपिड्स में मैंने बताया 3 चीज़ है, मेन 2 चीज़ होती है, VLDL, LDL और हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड है। तो हमने यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ख़त्म किया, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म किया किस में से, LDL से और VLDL से, ठीक है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ओरली लेते हैं एक्सेप्ट हमारी फ्लोवास्टैटिन को छोड़कर, जितनी हमारी स्टैटिन ड्रग्स है सबको ओरली लेते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जितनी ड्रग्स हमारी बाइल एसिड या फीस मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाती है या यूरिन के थ्रू 5 से 10% एक्सक्रीट हो जाती है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, हमारा माइल्जिया काज करती है, मायोपैथी काज करती है। जितनी भी हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स देते हैं सारी GI को अपसेट करती है, सारी माइल्जिया काज करती है। ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। और जो इसका कंट्राइंडिकेशन है, ज़्यादातर जितनी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हम यूज़ करते हैं वो प्रेगनेंसी और नर्सिंग मदर्स में इसका कंट्राइंडिकेशन होता है। और इसका यूज़ हम किस में, आप ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, सभी हाइपरलिपिडेमिया के मरीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली इसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर रहा है, इसलिए जो है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में हम यूज़ करते हैं। कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होती है ये ड्रग्स, ठीक है। ये ROL हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। थैंक यू।